नमस्कार भाई सभी को। और स्वागत है भाई सभी बच्चों का आज की क्लास में। और आज ये आपकी जो भाई 24वीं क्लास है। और भाई शुरू करते हैं आज की क्लास। उससे पहले मैं एक बार सभी बच्चों से ये आग्रह करूंगा, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। तो भाई चलते हैं, शुरू करते हैं आज की क्लास। और ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। हरियाणा के किस जिले की सीमा हिमाचल प्रदेश से नहीं लगती है? तो आपके विकल्प जो आपके सामने हैं और इनमें से जो सही विकल्प है उसका चुनाव आपको करना है और उसको नोट करना है। और वीडियो के अंत में सभी क्वेश्चंस के जो है आंसर आपके लिए जो है दर्शाए गए हैं और वहाँ जाके फिर आपको जो है मिलान कर लेना है इनसे और अपना स्कोर जांच लेना है। तो भाई आपका जो पहला क्वेश्चन था उसका जो सही जवाब है वह हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन बी, कुरुक्षेत्र जो है इसका सही जवाब है। और कुरुक्षेत्र जिला जो है भाई वो हिमाचल प्रदेश को नहीं छूता है, उसकी सीमा नहीं लगती है। और बाकी जो है भाई ये तीनों पंचकुला, अम्बाला और यमुनानगर जो है भाई उसकी से हिमाचल प्रदेश से जो है सीमा साझा करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो जवाब है आपका हो गया ऑप्शन बी, कुरुक्षेत्र। और भाई थोड़ा सा जो है आपको हरियाणा की जो भौगोलिक स्थिति है उसके बारे में बता दें तो भाई हरियाणा का जो कुल क्षेत्रफल है वो आपको पता ही होगा, 44,212 किलोमीटर है। और जो कि भारत के जो भारत का कुल क्षेत्रफल है उसका जो है 1.34% है, ये आपको पता ही होगा। लेकिन जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं उनके लिए जो हमें कुछ जानकारी है वो जल्दी जल्दी से इनको नोट कर लेंगे या बाद में जो है क्लास को दोबारा जो है थोड़ा धीमा करके और फिर देख लेंगे। तो भाई भारत के कुल क्षेत्रफल का हो गया आपका 1.34%। और भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है वो भी आपको ध्यान में रखना है क्षेत्रफल की दृष्टि से, वो है भाई आपका राजस्थान। और उसका जो एरिया है वो है भाई 3,42,239 वर्ग किलोमीटर का जो एरिया है वो भाई आपका राजस्थान का है। और भाई आपसे अगर इंडिया का पूछ लिया जाए तो इंडिया का जो है भाई आपका वो है 72,87,263 वर्ग किलोमीटर जो है भारत का कुल क्षेत्रफल है, वो आपको याद रखना है। तो भाई ये कुछ जानकारी थी। और भाई आपको बता दें भारत का जो सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल में वो आपका गोवा है, 3,702 जो वर्ग किलोमीटर का जो उसका एरिया है। और भाई केंद्र शासित प्रदेश में आपका लक्षद्वीप है, ये भी आपको याद रखना है। तो ये कुछ जानकारी थी जो आपको जो है बतानी जरूरी थी, वो आपको बता दी है। और जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का जो है भारत में जो है वो है भाई कितनी भागीदारी है, वो है भाई 2.09%, वो भी आपको जो है याद रखनी है। और अब आगे बढ़ते हैं। वैसे तो बहुत कुछ जानकारी होती है इसके बारे में बताने के लिए, लेकिन जो है जो आपकी क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो अगला जो क्वेश्चन है वो हो जाएगा भाई आपका, ये आपके सामने है। नगर पालिका परिषद के लिए कितनी जनसंख्या आवश्यक है? और आपके विकल्प आपके सामने हैं। और उम्मीद करता हूं आप जो है सही विकल्प का चुनाव करेंगे और फटाफट आप जो है लिखते रहेंगे। और इसका जो सही जवाब है वो जाएगा ऑप्शन ए, 50,000 से 3 लाख के बीच में जो है ये जनसंख्या होना जो जरूरी है, 50,000 से जो है 3 लाख। अगला जो क्वेश्चन है आपका तीसरा क्वेश्चन, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में कितने प्रतिशत महिलाएं साक्षर हैं? तो भाई आपका जो विकल्प है वो है आपके सामने है और फटाफट जो है आप अपना विकल्प चुनिए। सही विकल्प आपका जो होना चाहिए जो है वो हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन डी, 65.94% जो महिला साक्षर हैं हरियाणा में। और ये भाई इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है। और अगला जो क्वेश्चन है आपका वो हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में रोहतक का उल्लेख मिलता है? और आपके विकल्प जो है आपके सामने हैं और उम्मीद करता हूं आप जो है सही विकल्प चुन रहे होंगे। और आपका जो सही विकल्प है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, नकुल दिग्विजय जो था जो ग्रंथ है उसमें जो है भाई रोहतक का उल्लेख मिलता है। और अगला जो क्वेश्चन है आपका, हरियाणा के किस स्थान से कुषाण कालीन सोने व चांदी के सिक्के प्राप्त हुए हैं? आपके जो विकल्प हैं वो आपके सामने हैं और उम्मीद करता हूं आपने जो है सही विकल्प चुन लिया है। और आपका जो सही विकल्प आपने जो चुना है वो है ऑप्शन बी, मिथाथल जो है भाई इसका सही जवाब है। और अगला क्वेश्चन, हरियाणा का पहला
हिंदी समाचार पत्र है। आपके विकल्प आपके सामने हैं और इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन बी, जैन प्रकाश जो है वो भाई आपका सही जवाब है, सही उत्तर है आपका। और अगला क्वेश्चन, हरियाणा में पवन चक्की के विकास में कौन सा देश सहयोग करता है, आपको बताना है और आपके विकल्प आपके सामने हैं। और इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हॉलैंड और जर्मनी, ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब है। और अगला क्वेश्चन है आपका, भारत स्टार्च केमिकल लिमिटेड की स्थापना यमुनानगर में कब हुई थी, आपके विकल्प जो हैं आपके सामने हैं। और भाई इस क्वेश्चन का जो है सही जवाब होगा वो होगा भाई आपका ऑप्शन बी जो है 1938 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। और भाई आपको बता दें कि भिवानी में जो बीटीएम मिल है उसकी जो स्थापना है भाई वो 1937 में हुई थी। उसके बारे में भी जो है जो परीक्षा में पूछा जाता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका, रत्न एवं आभूषण पार्क विकसित किया जा रहा है और आपके विकल्प जो हैं वो आपके सामने हैं और आपको बताना है वो कहाँ पर जो है ये विकसित किया जा रहा है। और आपका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, गढ़ी हरसरू जो है इसका सही जवाब है। और अगला क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन आपके सामने है, राज्य के कृषि विश्वविद्यालय हिसार में धान पर शोध कार्य कब शुरू किया गया। और भाई आपको जो है विकल्प दिए गए हैं, इनमें से सही चुनाव करना है और आपने सही चुनाव कर लिया है, वह भी ऑप्शन बी, वर्ष 1970 में जो है इस पर शोध कार्य शुरू हो गया था। अगला क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन से पहले एक बार मैं फिर मेरे प्यारे बच्चों से, बच्चियों से, सभी से आग्रह करूंगा जिन्होंने अभी तक जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरा सहयोग करें। और भाई इस क्वेश्चन के जो विकल्प हैं वो आपके सामने हैं और इसका जो सही विकल्प होगा वो हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन जो डी है, सुल्तानपुर पक्षी विहार जो है भाई इसका सही जवाब होगा। और भाई 1971 में इसकी स्थापना हुई थी, 72 में इसको जो है पक्षी विहार के रूप में जो है घोषित किया गया था और 1989 में इसको जो है भाई राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था। ये सब बातें आपको पता ही होंगी। और अगला नाहर वन्य जीव अभयारण्य आपका रेवाड़ी में है, भिंडावास आपका जो है भाई भिंडावास आपका झज्जर में है और कालेश्वर वन्य जीव अभयारण्य आपका जो है वो भाई यमुनानगर में है। और दो ही जो है हरियाणा में राष्ट्रीय पार्क हैं, जो दोनों जो है आपके सामने ए और डी, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल हिमाचल प्रदेश के सिरमौर से है। और आपके विकल्प जो हैं वो आपके सामने हैं और उम्मीद करता हूं आप जो है भाई सही विकल्प का चुनाव करेंगे और कर लिया होगा आपने। और इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सरस्वती नदी जो है भाई वो हिमाचल प्रदेश के सिरमौर से उसका उद्गम स्थान है। और साहिबी नदी जो है आपकी घग्गर जो है आपकी शिवालिक की पहाड़ियों से, साहिबी और इंदौरी नदी जो है वही आपकी ये दक्षिण हरियाणा में, दक्षिण पश्चिम हरियाणा में है, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और गुड़गांव जो है के साथ लगती हैं। और आपका जो अगला क्वेश्चन 13वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा को हरियाणा में घर एवं कंदी कहा जाता है, वो आपको बताना है। और आपके विकल्प जो हैं वो आपके सामने हैं पांचों। और इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा भाई आपका गिरिपदीय जो मृदाएं हैं वो भाई उनको जो है ये संज्ञा दी जाती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस क्षेत्र को जेसी शाह आयोग ने हरियाणा में शामिल किए जाने की सिफारिश की थी। और भाई आपके विकल्प जो हैं आपके सामने हैं सभी और सही विकल्प का चुनाव आप जो है करेंगे, कर लिया है आपने। और सही विकल्प होगा आपका ऑप्शन जो डी है, उपरोक्त सभी। ये जो तीनों ऑप्शन है ABC, ये तीनों ही जो है भाई इनकी सिफारिश की थी जो जस्टिस शाह आयोग था उसने, तो इनको जो है हरियाणा में शामिल कर दिया जाए। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका, पंजाब में हिंदी आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन सही है। और आपके विकल्प जो हैं वो आपके सामने हैं और उम्मीद करता हूं आप जो है सही दिशा में चल रहे होंगे और सही चुनाव कर रहे होंगे, सही विकल्प का चुनाव होगा आपका और आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा आपके क्वेश्चन जो है ठीक पाएंगे। और इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, हरियाणा के कांग्रेस से भी हरियाणा में पंजाबी पढ़ाए जाने के पक्ष में नहीं थे।
ये जो है भाई कथन सही है। और अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है, किस स्थान के हरियाणा लाइट इन्फेंट्री के सैनिकों ने 1857 ईस्वी में बगावत आरंभ की थी? और भाई आपको बताना है, आपके विकल्प आपके सामने हैं, सही विकल्प आपको चुनना है। और इसका जो सही जवाब होगा वो जाएगा भाई आपका ऑप्शन डी। उपरोक्त सभी जो जगह हैं, ये हिसार, हांसी और सिरसा, वहाँ के जो सैनिक थे लाइट इन्फेंट्री के, वो भाई सभी ने जो है भाई बगावत की थी, ये आपको याद रखना है। हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के किस स्थान पर राजीव गांधी एजुकेशन सिटी की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है? और आपके विकल्प जो हैं आपके सामने हैं पांचों, और उम्मीद करता हूं आप जो है भाई सही विकल्प चुन रहे होंगे, सही दिशा में चल रहे हैं। और इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए, कुंडली सोनीपत जो है इसका सही जवाब है। लेकिन अभी जो है भाई आपको बता दें कि हाँ, इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए होगा, कुंडली सोनीपत ही जो है इसका सही जवाब है। और अगला जो क्वेश्चन है आपका वो हो जाएगा, राष्ट्रीय खेलों में कुश्ती में, भाई मैं जो उसके बारे में कुछ बता रहा था, ये था कि अभी जो उसका जो ये आपका एजुकेशन सिटी है, इसका भी कुछ जो है, जो इसकी स्थापना का जो कार्य जो कल चल रहा है, उसमें थोड़ा जो है भाई पैसे की प्रॉब्लम, या भी सरकार ने जो है हाथ खींच लिया है कुछ, तो इस तरह की बातें थी, लेकिन मैं वो आपको बताना नहीं चाह रहा था। चलो मैंने फिर भी आपको बता दी है। और इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए, कुंडली सोनीपत जो है इसका सही जवाब है। और राष्ट्रीय खेलों में कुश्ती में पहला भारतीय स्वर्ण जीतने वाला हरियाणा का पहलवान कौन था? और आपके विकल्प जो है आपके सामने हैं पांचों, और इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन ए, लीलाराम जी जो थे वो पहले, वो भाई भारतीय हैं जिन्होंने भाई हरियाणा के जो भारतीय पहलवान हैं जिन्होंने जो है राष्ट्रीय खेलों में पहला जो है स्वर्ण पदक जीता था जब ये इसकी शुरुआत हुई थी। तो लीलाराम जो है भाई वो आपको याद रखना है। और अगला क्वेश्चन आपका, पंजाब उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए जाने वाले प्रथम भारतीय थे? और ये क्वेश्चन शायद मैं आपको 2-3 दिन पहले विस्तार से करा चुका हूँ, और उम्मीद करता हूँ आपको ये याद होगा, आपने जो है क्लासें देखी होंगी। और भाई एक बार मैं सब बच्चों से ये आग्रह करूँगा, भाई जो सीईटी की परीक्षा को लेकर के बच्चे जो है कुछ जो हतोत्साहित हो गए थे, जिनको लग रहा था कि अभी ये पता नहीं कब होगी, और बच्चे ही नहीं स्वयं हम भी जो है इस बात से जो है भाई थोड़े आहत थे। लेकिन अभी जो लगता है भाई हरियाणा सरकार का कोई भी भरोसा नहीं है, हो सकता है कि भाई ये जो है आपकी जुलाई में ही जो है परीक्षा ले ले, एनटीए पेंटीए को छोड़ दे, खुद ही ले ले, कुछ भी मतलब संभव हो सकता है। यहाँ मतलब कुछ भी जो है निश्चित नहीं होता। तो इसलिए जो है आपसे ये आग्रह है कि भाई जितनी भी क्लासें मैं डाल रहा हूँ आपके लिए जो है वो इंडिया जीके की क्लासें भी मैंने शुरू कर रखी हैं, वो क्लासें जो है आपको हरियाणा की जो सीईटी होगी उसमें भी जो है आपके लिए बहुत उपयोगी रहेंगी। और उसके अलावा जो है आपके लिए जो सॉरी भाई, जो दिल्ली पुलिस की जो भाई आपके हेड कांस्टेबल के फार्म निकले हुए हैं तो वो भी आप भर दीजिएगा। उसकी जो परीक्षा तिथि है वो भाई तकरीबन जो है निश्चित है, सितंबर में उसका पेपर होना है। और अभी जो भाई जो बच्चे CHSL की परीक्षा दे रहे हैं, देनी है जिनको, 24 मई से जो है परीक्षाएं ये शुरू होनी है आपकी, और लगभग जो है 15-20 दिन चलेंगी। तो उन बच्चों के लिए तो ये बहुत ही मतलब लाभप्रद रहेंगी। और भाई वैसे जो है वो उन क्लासों को पढ़ने से है ना किसी का कोई नुकसान नहीं होगा। और भाई मैं आप सभी को ये सलाह देता हूं कि आप जो है उन क्लासों को भी देखें। और ये तो भाई आपके लिए है ही है जो हरियाणा की हैं, तो क्योंकि हरियाणा में खाली हरियाणा जीके ही नहीं आएगी, उसमें जो है आपकी इंडिया जीके भी आएगी, करंट अफेयर्स भी आएगा, नेशनल इंटरनेशनल क्वेश्चन भी आएंगे। तो इसलिए जो है आपको वो क्लासें देखने भी बहुत ही आपको ज़रूरी है। तो भाई सभी क्लासों को आप देखें। और भाई अभी जो आप जो है पिछले हफ्ते से कुछ उदासीन चल रहे थे, तो जो पीछे मैंने जो क्लासें डाली हैं उन क्लासों को जो है आप जिन बच्चों ने अभी तक नहीं देखा है, नहीं पढ़ा है, उनको पढ़ लें। और भाई इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, सर शादीलाल जो है इसका सही जवाब है। 1920 से लेकर के और 1934 तक जो है वे पंजाब उच्च न्यायालय के जो है भाई मुख्य न्यायाधीश रहे थे, और उनको जो है भाई वहाँ का मुखिया बनाया गया था। और ये पहली बार हुआ था भारत में कि किसी भारतीय को जो है किसी जो है स्टेट का
उस स्टेट उच्च न्यायालय का जो है भाई मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था, वो पहले व्यक्ति थे और उनका नाम है भाई आपका सर सादी लाल। इनका संबंध जो है रेवाड़ी जिले से है, वो मैं आपको पहले बता ही चुका हूँ। और अगला जो क्वेश्चन है आपका, चंडीगढ़ शहर का प्रतीक चिन्ह क्या है? और आपके जो विकल्प हैं वो आपके सामने हैं। उम्मीद करता हूँ आप इस क्वेश्चन का जवाब जो है सही देंगे, और इसका सही जवाब होगा आपका बी, खुला हाथ जो है इसका जो है सही जवाब है। अगला क्वेश्चन 21वां क्वेश्चन जो है आपके सामने है। वर्तमान में हरियाणा में कौन सी विधानसभा है वो आपको बतानी है, और भाई आपके जो विकल्प है वो आपके सामने हैं, और उम्मीद करता हूँ आप जो है सही विकल्प का चुनाव करेंगे, और सही विकल्प जो है आपने चुन लिया होगा। और इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन डी, 14वीं जो विधानसभा है। अभी जो वर्तमान में जो विधानसभा है वो आपकी 14वीं विधानसभा है, और ये इससे पहले जो है भाई 13 विधानसभा हो चुकी हैं और ये 14वीं है। और इसका जो गठन है ये आपको पता ही है, अक्टूबर 2019 में जो है भाई 14वीं जो विधानसभा इसका गठन हुआ था। इसमें जो है भाई आपको सबको पता ही होगा कि भाई भारतीय जनता पार्टी के 40 एमएलए और आपके 10 एमएलए जो हैं जननायक जनता पार्टी से चुन के आए थे, और 7 जो है भाई आपकी जानकारी के लिए बता दें वो निर्दलीय स्वतंत्र रूप से जो जिन्होंने चुनाव लड़ा था, निर्दलीय प्रत्याशी जीत के आए थे। एक जो है आपका भाई वो गोपाल कांडा जी की पार्टी थी, एक वो जीत के आए थे, और एक जो है आपका इंडियन नेशनल लोकदल को सीट मिली थी। तो ये हो गए भाई आपके कांग्रेस को जो है भाई 31 सीटें मिली थी। तो कुल मिलाकर के जो है भाई 40, 31, 10 आपकी 81 और एक 82, और एक आपको बताया है गोपाल कांडा की, और 7 सीटें निर्दलीय। इस तरह से जो है 90 सीटें जो है कुल जो थी उनका लेखा जोखा आपको बता दिया है। इनमें से कोई भी क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जा सकता है। और भाई चुनाव जो हुए थे ये आपके वो 21 अक्टूबर 2019 को हुए थे, और इसका जो परिणाम जो है वो 24 अक्टूबर को आया था। और जो स्थिति थी वो मैंने आपको बता दी है कि भाई उसका जो कैसा रूप था। और भाई भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी ने मिल करके जो है भाई हरियाणा में ये जो है सरकार बनाई थी, और इस तरह से जो है ये 14वीं जो आपकी विधानसभा है उसका गठन हुआ। और बाकी जो समय समय पर जो इसके बारे में और जो जानकारी है वो मैं आपको देता रहूँगा। तो आगे बढ़ते हैं भाई। अब डोला मोहल्ला उत्सव गुरु तेग बहादुर की याद में कहाँ मनाया जाता है? आपके विकल्प जो हैं आपके सामने हैं पांचों, और आप जो है सही विकल्प चुनेंगे। उम्मीद करता हूँ आपने सही विकल्प चुन लिया है, और इसका जो जवाब होगा ऑप्शन डी, लाखन माजरा में जो है भाई ये मनाया जाता है। और अगला क्वेश्चन, लाखन माजरा जो है भाई आपका रोहतक में है, तो ये आपको ध्यान रखना है। हरियाणा से प्राप्त सबसे पुरानी मूर्तियां हैं, और भाई आपको बतानी है कि ये कौन सी मूर्तियां हैं जो सबसे पुरानी मूर्तियां आंकी गई हैं। और सॉरी भाई, आज जो है गले में कुछ भाई परेशानी है जिससे थोड़ा सा जो है दिक्कत आ रही है, तो कोई नहीं, हम अपना काम जो है वो जारी रखते हैं। और इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यक्ष यक्षिणी जो है भाई इसका सही जवाब है। और उम्मीद करता हूँ आपका जो जवाब है वो भी आपने सही दिया होगा। और अगला क्वेश्चन 24वां क्वेश्चन, छोटे बच्चों का पहनावा है, और भाई ये जो है आपका हमारा जो ढेट हमारी हरियाणवी संस्कृति है उसके बारे में आपसे पूछा गया है। और भाई इसका जो विकल्प है ए, जुगला जो है भाई, ये जो जुगला लिखा हुआ है तो ये जुगला होगा, छोटी जो मात्रा होगी वो की जुगला जो है भाई इसका सही जवाब होगा। जुगला पहनाते हैं, छोटे बच्चों का पहनावा होता है। बाकी जो है भाई ये रजाई सोड़िया तो भाई जो हरियाणा से बिलोंग करते हैं उन बच्चों को तो पता ही होगा, लेकिन जो अन्य स्टेट से हैं उनके लिए उनको पता बता दें। रजाई जो है भाई आपको पता ही होगा, लेकिन सोड़िया जो है उसके बारे में आप नहीं जानते होंगे, जो भाई दरी टाइप से जो ये बिछोना होता है, और रजाई ओढ़ने का हो गया। और बोल जो है ये वैसे ही डाल दिया है शायद। और अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है भाई 25वां क्वेश्चन, गुरुग्राम के नूहू तथा फिरोजपुर जिरका क्षेत्रों में लोकप्रिय नृत्य कौन सा है? तो भाई
ये जो नूह तो अब तो खैर अलग जिला बन गया है, लेकिन पहले गुरुग्राम में ही से ही जो है इसका संबंध रहा है। तो उसके बारे में पूछा गया है, वहाँ पर जो है कौन सा नृत्य जो है वो लोकप्रिय है, और आपको बताना है। आपके विकल्प आपके सामने हैं, और उम्मीद करता हूँ आपने सही जवाब चुन लिया है और लिख लिया है। और सही जवाब आपने जो लिखा होगा वो होगा ऑप्शन ए, रतवाई नृत्य जो है इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, ओएसिस किस जिले में अवस्थित है? तो भाई ये जो है आपके जो सही जवाब होगा इसका हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन जो डी है, करनाल जो है इसका सही जवाब है। और रोहतक में जो है भाई आपको पता ही है तिलियार सॉरी भाई, तिलियार झील है। और अगला जो क्वेश्चन है आपका, बहादुरगढ़ कब सिंधिया के हाथों से अंग्रेजों के अधिकार में चला गया? तो भाई आपके विकल्प जो है आपके सामने हैं पांचों, और इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। 1813 ईस्वी में जो है भाई हरियाणा जो है सिंधिया के हाथों से जो है अंग्रेजों के कब्जे में चला गया था। और अगला क्वेश्चन 28वां, कुरुक्षेत्र में स्थित नल चंद्रकूप का जो निर्माण वो किसने कराया था? आपको बताना है। चंद्रकूप जो है भाई वहाँ पे कोई जो है कुआं है, वो उसका जो निर्माण है वो किसने किया था वो आपको बताना है। और भाई इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन सी, चैतन्य जो जी थे, शायद चैतन्य महाप्रभु जो है उन्होंने जो है भाई इसका निर्माण कराया था। तो आपका जो जवाब सही जवाब होगा वो हो जाएगा भाई ऑप्शन सी, चैतन्य जो है भाई इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, ग्राम सेवक नामक समाचार पत्र निकाला था। आपके जो भाई विकल्प हैं वो आपके सामने हैं पांचों, और सही जवाब जो आप देंगे, आपका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, लाला हरदेव सहाय जो है भाई इसका सही जवाब है। और अगला क्वेश्चन आपका, वर्तमान में हरियाणा राज्य में कुल कितने ऊर्जा पार्क की स्थापना की गई है? और आपको बताना है, आप सही विकल्प चुनना है, और इसका जो सही विकल्प होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 20 जो है भाई इसका सही जवाब है। ए ऑप्शन इसका सही जवाब है। और अगला क्वेश्चन आज की क्लास का आपका जो है अंतिम क्वेश्चन, और ये है भाई आपके सामने। भाई आपका विकल्प जो है वो सही आपको चुनना है, और इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा भिवानी उत्थान योजना जो है, भिवानी नहर, उसी का नाम जो है भाई वो वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती या वीएन चक्रवर्ती के नाम से भी जो है इसको जाना जाता है। और जो हमारे ये वीएन चक्रवर्ती हैं वो हरियाणा के सबसे लंबा कार्यकाल जो है भाई राज्यपाल के रूप में इनका रहा है, और सबसे जो कम जो है कार्यकाल जो था वो आपको बता दें वो ओम प्रकाश वर्मा जी का था। उनका सिर्फ जो है भाई 6 दिन 5-6 दिन के लिए जो है वो बनाए गए थे, और इनका जो कार्यकाल है भाई वो लगभग जो है 10 साल के करीब था। और हरियाणा में जो सबसे कम किसी मुख्यमंत्री का एक बार में किसी का जो रहा है, जैसे भाई पतली और कितने दिन तक शासन किया, तो भाई सबसे कम जो कार्यकाल है वो भाई आपका 6 दिन का वो है भाई 5 या 6 दिन रहे थे हमारे जो है ओम प्रकाश चौटाला जी। ये मैं आपको कल की क्लास में बता चुका हूँ। और भाई सबसे ज़्यादा लंबी अवधि दिनों में अगर गिनती करेंगे भाई सबसे ज़्यादा दिनों तक किसने शासन किया है हरियाणा में, तो वो थे बंसीलाल। और भाई लगातार मतलब भाई जो ज़्यादा जिन्होंने भाई शासन किया है हरियाणा में भाई, तो वो जो हैं वो उनका नाम आपको पता ही है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भाई, जिन्होंने लगातार 2 योजना जो है उनका नाम आ जाएगा। तो इस तरह से जो भी कुछ जानकारी थी, वैसे मैं जो है ये आपको पहली क्लासों में करा चुका हूँ, और इसमें मुझे कुछ है ना डाउट सा लग रहा है, तो मैं ये जो है आपको जो है कल की क्लास में जो है तीनों के बारे में मैं आपको जो है अलग से फिर से जो है एक बार फिर कल या परसों में आपको मैं दोबारा से उसको दोहराऊंगा, बताऊंगा कि भाई किसने कितने दिन तक और लगातार किसने और कैसे क्या मतलब जो था क्वेश्चन पूछा जाता है, घुमा फिरा के पूछा जाता है, बच्चे उस क्वेश्चन में जो है फंस जाते हैं, तो उसको जो मैं क्लियर करूंगा। और रही भाई ये जो आज आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सब के जो है विकल्प, उनके जो सही जवाब हैं वो आपके सामने हैं, और उम्मीद करता हूं आप सभी का जो स्कोर है वो एक अच्छा आया होगा। और अब जो है भाई आज की क्लास को जो है समाप्त करते हैं।
और उससे पहले मेरे सभी प्यारे बच्चों से, मेरी बच्चियों से भाई मैं एक बार फिर आग्रह करता हूँ, फिर निवेदन करता हूँ, फिर मैं उनसे मैं एक आदेश करता हूँ उनको कि आपका जो है कुछ भी जो है खर्चा इसमें नहीं लगना है। और प्लीज़ जो है आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। और कल फिर आपको एक अच्छी क्लास के साथ फिर उपस्थित होऊंगा, और तब तक के लिए आप सभी से लेता हूँ विदा और बोलता हूँ जय हिंद, जय हरियाणा।